हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, एनपीसीआईएल तारापुर महाराष्ट्र साइट से जो वैकेंसी आई है उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। अब यहाँ पे देखो काफी सारे ट्विस्ट हैं। एक ट्विस्ट तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो ओपनली आपको समझ में आ रहा है कि जो ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसमें 66 पोस्ट दी हैं। बाकी यदि ट्रेड वाइज हम कैटेगरी सेकंड की बात करें वो काफी कम पोस्ट हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन रूल रेगुलेशन है, जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन है उनके लिए भी कुछ छूट दी गई है। तो वास्तव में इस वैकेंसी में क्या अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई करेंगे तो कितने प्रतिशत चांसेस हैं किस पोस्ट में, उन चीजों को भी समझेंगे। साथ साथ में हम लोग डिटेल से इस एडवर्टाइजमेंट को समझ ही रहे होंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन से स्टूडेंट्स बेसिकली एलिजिबल होने वाले हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आती है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करती है। ये जो वैकेंसी को निकाला है वो तारापुर महाराष्ट्र साइट से बेसिकली इस वैकेंसी को ओपन किया है। अब इसके एडवर्टाइजमेंट को हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं, जिससे कि सारी चीजें आपकी बेहतर तरीके से बेसिकली क्लियर हो, जिससे कि आप लोगों को यह अनुमान हो कि वास्तव में इस वैकेंसी में कितना कंपटीशन होने वाला है और कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है सिलेक्शन की, आप किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की यदि हम लोग बात करें, इसके जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट होंगे 15 जनवरी 2026 से, एंड इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 4 फरवरी 2026 बेसिकली होने वाली है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी भी आप लोगों को लास्ट डेट तक पे कर देना है, यानी कि 4 फरवरी 2026 तक। यहां पे यदि हम लोग वैकेंसी की बात करें, यहां पर ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों के लिए वैकेंसी ओपन करी गई है, यानी कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स और आईटी स्टूडेंट्स दोनों के लिए यहां पर वैकेंसियां ओपन है। अब देखो, यदि हम लोग साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें, यहां पे टोटल 2 पोस्ट इन्होंने ओपन करी है। स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 की यदि हम लोग बात करने लगे, 12 पोस्ट यहां पर देखने को मिल जाती हैं। स्टिपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 की हम बात करें, जिसमें आईटीआई स्टूडेंट्स आते हैं, यहां पे 83 पोस्ट इन्होंने निकाली है, 83 पोस्ट। उसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन की 2 पोस्ट हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 की यहां पर आप लोगों को 6 पोस्ट देखने को मिल जाती हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A की यहां पर आपको जो है 5 पोस्ट देखने को मिल जाती हैं। असिस्टेंट C&MM की यहां पर 4 पोस्ट देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार आपको पोस्ट दिखाई गई हैं। अब यहां पे वैकेंसी ब्रेकअप दिखाया गया है कि किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी है, किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी है, उसको भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं। तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें, यहां पे टोटल सिविल की वैकेंसी इन्होंने निकाली है, जो कि टोटल 2 पोस्ट हैं, वो केवल और केवल सिविल डिसिप्लिन की यहां पर है। देखो, यदि हम लोग स्टिपेंडेड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSA कैटेगरी 1 की देखने लगे, तो मैकेनिकल में यहां पर 5 पोस्ट निकाली हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 पोस्ट निकाली हैं, इलेक्ट्रिकल में इन्होंने 2 पोस्ट निकाली हैं, हेल्थ फिजिक्स BSc फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए 2 पोस्ट यहां पर ओपन करी हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 1 पोस्ट निकाली हैं। ये डिप्लोमा कैंडिडेट कैटेगरी 1 के अंतर्गत वेरी करते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब कैटेगरी 2 जो कि ITI स्टूडेंट्स के लिए, यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखने को तो यहां पे टोटल 83 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो प्लांट ऑपरेटर है इसमें 66 पोस्ट इन्होंने ओपन करी हैं, और बाकी ट्रेड में आप देखोगे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 7 पोस्ट ओपन करी हुई है, मशीनिस्ट की 3 पोस्ट यहां पर देखने को मिल जाती हैं, फिटर की ओनली 2 पोस्ट यहां पर देखने को मिलती हैं, टर्नर की 2 पोस्ट देखने को मिलती हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2 पोस्ट देखने को मिलती है, मेशन की यहां पे 1 पोस्ट देखने को मिलती है। तो इस प्रकार 83 पोस्ट यहां पर है। उसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन सी में यदि देखें तो 2 पोस्ट यहां पर हमको देखने को मिल जाती हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR में 6 पोस्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A की यहां पर 5 पोस्ट है। उसके अलावा C&MM की यहां पर 4 पोस्ट देखने को मिल जाती हैं। तो आप लोगों ने नंबर ऑफ पोस्ट देख ली। अब यहां पे बात आती है क्वालिफिकेशन की, कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे कि हम एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकें। तो हम लोग एक एक करके चीजों को समझ लेंगे। यहां पर जो फिजिकल हैंडिकैप्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में आप वेरी करते हो, क्या अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, यहां पे सारी डिटेल्स दी गई है। तो आप लोग उस डिटेल्स को बहुत ही केयरफुल तरीके से देख लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग कैटेगरी 1 की बात करेंगे, जो डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए। सबसे पहली कंडीशन है कि डिप्लोमा आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए और उसमें मिनिमम 60% अंक होना चाहिए,
रिलेवेंट डिसिप्लिन से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। साथ साथ में आपका डिप्लोमा 3 ईयर का होना चाहिए यदि आपने 10th के बाद में डिप्लोमा किया है। साथ साथ में यदि आपने 12th के बाद में लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किया है तो आपका 2 साल का डिप्लोमा है, जब भी आपका चलेगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा 10th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, जब भी आप अप्लाई कर पाओगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई के बाद में लेटरल एंट्री के थ्रू 2 साल का बेसिकली जैसे कि 10th किया, 10th के बाद उन्होंने आईटीआई करी और आईटीआई के बाद सेकेंड ईयर डिप्लोमा एडमिशन लिया, वो कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर अपनी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहां पे यदि मैकेनिकल में अप्लाई करोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई करेंगे, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल वाले अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से है या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है या फिर इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में आपने डिप्लोमा किया है, आप इस पोस्ट के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यदि हम लोग साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल की बात करें, यहां पर समझ लीजिएगा यहां पर भी सेम कंडीशन है। आईटी जो आप लोगों का डिप्लोमा है 60% अंक के साथ में कंप्लीट होना चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा 10th के बाद में, 12th के बाद में लेटरल एंट्री 2 ईयर चलेगा। 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। आईटीआई के बाद में लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किया है 2 साल का, आप लोगों को एलिजिबल नहीं हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिविल में हो आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर देखो, अब यदि हम लोग बात करें कैटेगरी फर्स्ट स्टिपेंडरी ट्रेनिंग जो साइंस ग्रेजुएट वाले हैं उनके लिए, वीएससी विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में यदि आपने कंप्लीट किया है, साथ साथ में आप लोगों का जो प्रिंसिपल मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है, तीनों में से कोई भी है, आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। या फिर आप लोगों ने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों में इक्वल वेटेज के साथ में भी कंप्लीट किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इक्वल वेटेज है, तब भी आप एलिजिबल हो। मैथमेटिक्स आपका जो 12th है वो मैथमेटिक्स से कंप्लीट होना चाहिए। साथ साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट 10th में होना जरूरी है, जब आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे कैटेगरी फर्स्ट साइंस ग्रेजुएट वाली पोस्ट में, यानी कि हेल्थ फिजिक्स वाली जो है आप लोगों की पोस्ट है उसके लिए। अब बात आती है मुख्य इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी सेकंड आईटीआई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। यहां पे ध्यान से समझिएगा जो 4th नंबर पॉइंट पर जो आप लोगों का पोस्ट है उसके बारे में। अब इसमें देखो कैटेगरी सेकंड में ना मेंटेनर भी आ जाता है और ऑपरेटर भी आ जाता है। यानी कि मेंटेनर मतलब कि फिटर, टर्नर, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मेशन है, जितनी भी ट्रेड की वैकेंसी है उन सभी के लिए लागू होगा। सबसे पहले 10th क्लास आप लोगों का मिनिमम 50% अंक साइंस सब्जेक्ट में और मैथमेटिक्स में इंडिविजुअल होना चाहिए। यानी कि 10वीं कक्षा, ये आईटीआई वालों के लिए बता रहा हूं, चाहे आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, 10वीं कक्षा में साइंस और मैथ सब्जेक्ट में अलग अलग इंडिविजुअल दोनों सब्जेक्ट में 50% अंक होना अनिवार्य है। आपके पूरे 10th क्लास में 50% अंक नहीं मांगे, आपके साइंस में और इंग्लिश में साइंस में और मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली 50-50% अंक होना चाहिए। उसके बाद में 2 ईयर आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। समझ रहे हो, जैसे कि फिटर में अप्लाई कर रहे हो तो फिटर से, मशीनिस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो मशीनिस्ट से, टर्नर में अप्लाई कर रहे हो तो टर्नर से। उसके अलावा यहां पे ध्यान दीजिएगा जो आप लोगों का आईटीआई है वो 2 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए, 2 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए। मान के चलिए कोई सी ऐसी ट्रेड है जो कि 1 साल की है, उस कंडीशन में आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी एटलीस्ट 1 ईयर। यदि आपकी आईटीआई 2 साल से कम है उस कंडीशन में, जैसे कि फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इनकी आईटीआई 2 साल की होती है तो आपको कोई भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने 10th क्लास पास किया है जिसमें साइंस और मैथ में 50% अंक से ज्यादा है और आपने आईटीआई करी है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में ऐसे विद्यार्थी जैसे वेल्डर है, अलग अलग ट्रेड 1 साल की होती है, उस कंडीशन में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। अब एक्सपीरियंस में यदि आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करी है उसको भी एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा, तब भी आप एलिजिबल हो। यानी कि जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो भी एज अ एक्सपीरियंस आप लोगों का काउंट किया जाएगा। यहां पर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1
ईयर आईटीआई कोर्स शैल बी कंसीडर्ड एज अ 1 ईयर एक्सपीरियंस, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आप लोगों का काउंट कर लिया जाएगा। तो ये इतनी टर्म एंड कंडीशन बेसिकली आपकी बनती है। लेकिन लास्ट वाली जो टर्म एंड कंडीशन है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर इन्होंने बोला है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट डायरेक्टली 3 ईयर का किया हुआ है, उसको 2 ईयर आईटीआई में कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो विद्यार्थी यहां पर एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं है। यानी कि जिन्होंने आईटीआई नहीं किया, जिन्होंने डायरेक्टली एनएसी सर्टिफिकेट लिया है 3 ईयर का, तो वो विद्यार्थी यहां पे पात्र नहीं है, एलिजिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आईटीआई सर्टिफिकेट शुड बी इन ट्रेड विच हैव रिलेवेंट टू द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड जो भी हमारा O&M के अंतर्गत आता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है, यानी कि वही ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जो ट्रेड मांगा हुआ है उसी ट्रेड से आईटीआई आपका होना चाहिए। जैसे कि यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कौन से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले अप्लाई करेंगे, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक वाले अप्लाई करेंगे, आईटीआई एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस वाले अप्लाई करेंगे, आईटीआई एंड टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाले अप्लाई करेंगे, मशीनिस्ट में केवल मशीनिस्ट वाले अप्लाई करेंगे, फिटर में आईटीआई फिटर वाले अप्लाई करेंगे, टर्नर में टर्नर वाले अप्लाई करेंगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में एक तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे, साथ साथ में आईटीआई इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पावर प्लांट वाले हैं वो भी अप्लाई करेंगे, एंड मेशन में केवल मेशन ट्रेड वाले अप्लाई कर रहे होंगे। अब बात आती है ऑपरेटर पोस्ट में कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यदि हम ऑपरेटर पोस्ट की बात करें, यहां पर 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे जिन्होंने 10th + 2 किया है, और किसके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। आपका जो है साइंस स्ट्रीम में जो है ये सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम के साथ में 12th किया हो, विथ इतने सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 50% अंक यहां पे होना चाहिए 12th में, ध्यान रखिएगा। साथ में 10वीं कक्षा में इंग्लिश सब्जेक्ट एज अ 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात यहां से चालू होती है, यहां तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है कि हाँ भैया ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहां पर आप रिलैक्सेशन in the educational qualification for stipendiary trainee technician will be given as under to project affected person, यानी कि जो PAP वाले पर्सन है, PAP वाले पर्सन में कौन से आएंगे? जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, यानी कि जो महाराष्ट्र तारापुर साइट में जिनका जो प्लांट लगा है, जिनकी जमीन वहां पर गई है, उस प्लांट को लगाते समय उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या रिलैक्सेशन है, फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे कि क्या रिलैक्सेशन है। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन ये है, यदि हम, और ये जो रिलैक्सेशन है ना, केवल स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। यानी कि जो ऑपरेटर पोस्ट है, मेंटेनर पोस्ट है, उनके लिए है, कैटेगरी 2 के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जैसे कि ऑपरेटर ट्रेनी में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th मांगा है, जिसमें 50% अंक कंपलसरी है। ऐसे पर्सन जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, उनको छूट दी गई है कि 40% अंक भी है, तब भी जो है आपका चलेगा। साथ साथ में आपकी 10वीं कक्षा में एज अ इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं भी है, तब भी आप एलिजिबल माने जाओगे, अप्लाई कर सकते हैं। कौन से? PAP वाले पर्सन की बात कर रहा हूं। यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर मेंटेनर ट्रेनिंग, यानी कि जो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट इनमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां पे क्या है ना, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज अ 1 सब्जेक्ट मांगा हुआ है SSC में। यहां पे 2 ईयर ITI मांगा है, तो इनको बोल दिया गया है कि यदि 1 साल का ITI है, उस कंडीशन में आपको एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सारी छूट बेसिकली इनको दे दी गई है। लेकिन यहां तक चीजें कंट्रोल नहीं है। यहां पे समझिएगा, इस नोट में क्या बोला गया है? इस नोट में बोला गया है कि 20% ऑफ द टोटल मार्क्स एज अ बोनस मार्क्स विल बी एडेड इन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम द project affected person whose land has been acquired for Tarapur Atomic Power Station in all the stages of selection to Group C post। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस नोट के मतलब को समझ लीजिएगा, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, जिनकी जमीन तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में गई है, उनको 20% वेटेज मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि आप मान के चलो कि यदि 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल,
और जो पीएपी पर्सन है वो जो है 50 अंक लेके आता है, तो उसके अंक कितने माने जाएंगे? 50 + 20 यानी कि 70 अंक माने जाएंगे। समझ रहे हो? और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उसको इससे कॉम्पिटिट करने के लिए इन्हीं 100 नंबर में से 70 नंबर लाने पड़ेंगे। यानी कि कोई ऐसा विद्यार्थी जो पीएपी पर्सन है वो 70 नंबर लेके आ जाता है, तो उसके जो नंबर होंगे वो कितने होंगे? 90 नंबर होंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको 90 नंबर इस 100 नंबर में से लाना पड़ेगा। अब ये जो लागू है ना, केवल ग्रुप सी पोस्ट के लिए लागू है। और ग्रुप सी पोस्ट में क्या कंडीशन है? जैसे कि फिटर में 2 पोस्ट है, टर्नर में 1 पोस्ट है, कहीं पर 5 पोस्ट है, तो ऐसे प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन 2, 4, 5 तो मिल ही जाएंगे हर एक ट्रेड में। तो यहां पे क्या है ना, जो ट्रेड वाइज वैकेंसीज है वहां पे चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 20% बोनस मायने रखता है। आप कितना भी कॉम्पिटिट करोगे, वो स्टूडेंट्स इतना तो अवेयर होगा ही, क्योंकि उसको पता है कि मेरे घर के पास में प्लांट है, वो कब से प्रिपरेशन कर रहा होगा, राइट? उसने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी डेफिनेटली तैयार करी होगी कि उसका प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन के थ्रू जो है जॉब मिलने वाली है। तो वैसे में चांसेस उनके बहुत ज्यादा हैं। और जहां 1-1, 2-2 पोस्ट है, अब ये कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कितना जमीन है, उसके ऊपर भी कई हद तक डिपेंड करता है। तो यदि हर एक ट्रेड में मिलता है तो थोड़े से चांसेस कम होंगे, यदि बहुत कम रहते हैं तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मान के चलो टोटल वैकेंसीज में 5 ऐसे प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, तो दिस इज कॉमन, नो इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन यदि ये ज्यादा होते हैं तो इस कंडीशन को भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जहां पे ऑपरेटर की पोस्ट है वहां 66 पोस्ट है, वहां चांसेस काफी ज्यादा होंगे। लेकिन वहां पे 12th स्ट्रीम वाले अप्लाई करेंगे, जो साइंस स्ट्रीम से जिन्होंने 12th किया हुआ है वो कैंडिडेट वहां पे बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। साथ साथ में असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, ग्रेजुएशन वाले बेसिकली एलिजिबल है, अप्लाई करेंगे। अब यहां पे बात आती है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर स्टिपेंडी ट्रेनिंग के लिए। देखिए यहां पे यदि कैटेगरी फर्स्ट की बात करें, यहां पे ट्रेनिंग होती है दोनों के लिए, चाहे कैटेगरी फर्स्ट की यानी कि ग्रुप बी की और ग्रुप सी की, दोनों की ट्रेनिंग होती है। ग्रुप बी की यदि बात करें, कैटेगरी फर्स्ट की बात करें, जो डिप्लोमा होल्डर है उनकी 18 महीने की ट्रेनिंग होती है। 18 महीने में पहले ईयर, फर्स्ट ईयर 24,000 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं, और नेक्स्ट 6 मंथ जो है उनको 26,000 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। कैटेगरी फर्स्ट जैसे कि मेंटेनर, आईटीआई स्टूडेंट्स की बात करी जाए, 24 मंथ 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिसमें पहले साल 20,000 रुपए पर मंथ आपको दिए जाएंगे और दूसरे साल 22,000 रुपए पर मंथ आपको दिए जाएंगे। 3,000 रुपए बुक अलाउंस ये अलग से बेसिकली आपको मुहैया कराया जाता है, दिया जाता है। लेकिन यदि आप सक्सेसफुल तरीके से ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो, उस कंडीशन की यदि बात करी जाए तो उस कंडीशन में यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहां पे यदि आप लोग देखोगे, जो साइंटिफिक असिस्टेंट भी है उनको यहां पे लेवल 6 का पे सैलरी मिलने वाला है, जिसका पे मैट्रिक्स स्टार्टिंग बेसिक आप देख सकते हो, जहां पे लगभग सैलरी आपकी 55,932 बनेगी। टेक्नीशियन बी की बात करें 34,000 रुपए के आसपास बनेगी। स्टार्टिंग बेसिक 21,700 है। ये जो है आपका डियरनेस अलाउंस जो अभी 58% एज पर गवर्नमेंट रूल चल रहा है 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग, 8th पे कमीशन में ये और इंक्रीज होने वाली है। तो यहां पे 2 साल के बाद में ये सैलरी स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है। आईटी स्टूडेंट्स की बात करें लेवल 3 का रहेगा, स्टार्टिंग बेसिक 21,700 है, और जो कंबाइंड सैलरी आपका सारे अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस वगैरह मिला के 34,000 के आसपास कुछ आपको जो है देखने को मिल जाएगी। अब यहां पे क्या है, एक चीज एज लिमिट और देख लेते हैं। कैटेगरी फर्स्ट के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है, राइट। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 18 से 30 साल, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 साल, और जो कैटेगरी सेकंड वाले एंड मेंटेनर वाले हैं यानी कि ऑपरेटर और आईटीआई स्टूडेंट्स हैं, वो 18 से 24 साल के एज लिमिट उनकी रखी गई है। आपको रिलैक्सेशन सभी ग्रुप में मिल जाएगा, यानी कि किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल
मिल जाएगा। क्लियर है? सैलरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप देख चुके हो। देखिए यहां पे सारे ही अलाउंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। जो आप लोगों का टीए है, हाउस रेंट अलाउंस है, साइट लोकेशन अलाउंस है, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस है, साथ साथ में ये एनुअल मिलता है प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस। एंड एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करें, लीव इनकेसमेंट का ऑप्शन ये देते हैं, यानी कि जब आप रिटायर्ड होते हो, आपके पास में यदि 300 ईएल है तो उस कंडीशन में आप सेल कर सकते हो, करंट बेसिक के अकॉर्डिंग आपको पे मिल जाता है। ट्रेवलिंग अलाउंस, एलटीसी भी, एलटीए भी बेसिकली आप लोगों को मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगा सेल्फ एंड डिपेंडेंट को। सीजीएचएस की बेसिकली आप लोगों को मिलने वाला है। एजुकेशन फैसिलिटी भी चिल्ड्रन विद इन ऑनर टाउनशिप में बेसिकली ये मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहां पे दिया जाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, भत्ते वगैरह। एंड टीवी चार्ज, केबल टीवी चार्जेस, तो काफी सारे अलाउंस हैं। मोबाइल फोन चार्जेस, तो काफी सारे यहां पे बेसिकली बेनिफिट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। ये काफी अच्छी बात है। साथ साथ में लोन एडवांस वगैरह की फैसिलिटी है आप लोगों को। हाउस बिल्डिंग के लिए लोन ले सकते हो, जनरल पर्पस के लिए लोन ले सकते हो। एंड ये सारी फैसिलिटी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। रिटायरमेंट बेनिफिट यहां पर दिए गए। एज लिमिट में रिलैक्सेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके अलावा यदि हम बात करने लगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग की एंड सिलेक्शन प्रोसेस की, देखो प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो तारापुर महाराष्ट्र साइट होने वाला है, लेकिन एनपीसीआईएल को रिक्वायरमेंट होती है किसी दूसरे प्लांट में, उस कंडीशन में आपको ट्रांसफर कर सकती है। आप उनके ऊपर दावा नहीं कर सकते हो कि नहीं मैं तो तारापुर महाराष्ट्र साइट में आया हूं, मुझे ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है। ये उनके ऊपर उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है वो तारापुर महाराष्ट्र साइट में होने वाली है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में यदि कैटेगरी फर्स्ट डिप्लोमा स्टूडेंट्स की बात करें, आपका सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू आप लोगों का कंडक्ट किया जाएगा, उसके बिहाफ पर सिलेक्शन होगा। कैटेगरी सेकंड जो आईटीआई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या रहेगा, 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होता है। पहले आपका प्राइमरी टेस्ट होता है, उसके बाद में एडवांस टेस्ट होता है, और जो मेरिट बनती है वो एडवांस टेस्ट से बनती है, यानी कि टेक्निकल नॉलेज के बिहाफ पे आपकी पूरी की पूरी मेरिट बनती है। देखो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका टेक्निकल अच्छा है, स्पेशली आईटीआई स्टूडेंट, तो आपकी जॉब यहां आसानी से लग जाती है। जैसे कि बीएआरसी, एनपीसीआईएल या फिर हमारा जितने भी जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं वो प्योरली टेक्निकल के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन रखते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो वहां मेरिट नहीं बनती है, यानी कि वहां केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने होते हैं, जहां पे मैथमेटिक्स साइंस के सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपका 40% अंक भी लेके आ गए, आप क्वालिफाई हो गए, सेकेंड स्टेज में चले जाते हैं। कैटेगरी से हो तो 30% अंक में क्वालिफाई मान लिया जाता है। दिस इज द वेरी इजी। मेन आपका स्टेज सेकंड होता है, कोई स्किल टेस्ट वगैरह यहां पे रखा नहीं है। नेक्स्ट यहां पे यदि एक्सरे टेक्नीशियन में जा रहे हो तो स्किल टेस्ट होगा। अब देखो यहां पे समझ लो दोनों का कैटेगरी सेकंड वाले जो आईटी स्टूडेंट्स है क्या कुछ रहेगा। जो आपका स्टेज फर्स्ट होगा वो क्या रहेगा, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट को। यहां पे 50 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न, 20 प्रश्न साइंस के और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 1 घंटे का समय इसमें बेसिकली आप लोगों को जो समय दिया जाता है वो 1 घंटे का समय दिया जाता है, और 3 नंबर मिलेंगे प्रत्येक करेक्ट पर, और कोई उत्तर गलत देते हो तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। यहां पर क्या है ना, यहां पे ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है। आपको यदि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो 40% अंक लाना है, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWBD EWS कैंडिडेट हो 30% अंक लाना है। यदि आप इतने अंक ले आते हो तो आप जो है क्वालिफाई मान लिए जाते हो। फिर आपका रोल फर्स्ट स्टेज का खत्म हो जाता है, एडवांस टेस्ट का आता है। एडवांस टेस्ट में 2 घंटे का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन करेक्ट करते हो 3 नंबर का 1 प्रश्न रहता है, गलत उत्तर पर 1 नंबर काटा जाता है। इसमें के जो 50 प्रश्न होते हैं वो टोटल आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आप यदि फिटर में अप्लाई कर रहे हो तो फिटर के 50 क्वेश्चन होंगे, टर्नर में अप्लाई कर रहे हो तो टर्नर के, और यहीं से आपकी क्या बनती है, मेरिट तैयार की जाती है। अ मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज सेकंड बेस्ड अपॉन स्कोर ऑब्टेन इन स्टेज सेकंड ओनली, यानी कि जो टेक्निकल है वो आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बेसिकली होने वाला है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी सारी चीजें बेसिकली देखी जाती हैं। नेक्स्ट यदि हम हाउ टू अप्लाई की बेसिकली बात करने लगे
कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा। साथ साथ में यदि हम एप्लीकेशन फी की यहां पर बात करें तो एप्लीकेशन फी में देखोगे कैटेगरी फर्स्ट के लिए 150 रुपीज है, कैटेगरी सेकंड के लिए 100 रुपीज है। साथ साथ में SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन, साथ साथ में फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी यहां पे नहीं लगने वाली है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। साथ साथ में यदि टेक्निकल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन के साथ में जुड़ के कर सकते हो, जहां पे A to Z आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। चाहे आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों का कोर्सेस अवेलेबल है। NPCIL BARC जो कि अभी नई वैकेंसी आप लोगों की आने वाली है, या इसरो DRDO मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर MPPGCL, सभी के कोर्सेस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग इनरोल करके प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।